बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वो ये है कि चीन इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है। अब हुआ यह है कि 14 फ़लस्तीनी ग्रुप्स के नुमाइंदों ने चीन में एक अलामी पर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक फ़लस्तीनी कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। ये मुआहदा बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा है, जिसमें हमास के सीनियर नुमाइंदे मूसा अबू मरज़ूक और अल-फतह की मरकज़ी कमेटी के रुकन महमूद शामिल थे। नाज़रीन, चीन के दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने अलामियों को सबसे अहम कामयाबी करार दिया। अब देखें, ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसका असल मकसद गज़ा में जंग के बाद हुकूमत का क़याम है। अलामी में फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की हमायत, तकसीम के ख़ात्मे के लिए चीन की कोशिशों को सराहना है। इस अलामी के अहम नुकात आपके सामने रखते हैं। पहला, अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक यरूशलेम के दारुल हुकूमत एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। अरब, उर्दन, यरूशलेम और गज़ा समेत फ़लस्तीन की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखना चाहिए। तमाम फ़लस्तीनी ग्रोहों के इत्तफ़ाक़ राय और मौजूदा बुनियादी कानून के मुताबिक एक अबूरी कौमी सालती हुकूमत की तश्कील, गज़ा की तमीर नो और मंजूर शुदा इंतखाबी कानून के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारी है। फ़लस्तीन के 14 बड़े ग्रोहों के अलावा मिस्र, अलजायर, अरब, कतर, उर्दन, शाम, लेबनान, रूस और तुर्किया के सफ़ीरों ने भी इसमें शिरकत की। अब बड़ी पेशरफ्त यह है कि इस सारे मामले में चीन क्या चाहता है। देखें, आपको इस बात का पता है कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभर रहा है। उसकी मार्केट पूरी दुनिया में फैली हुई है और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि कहीं पे खित्ते में तनाज़ा और उनकी मार्केट क्रैश करे या उनकी मार्केट पर वो चीज़ अफेक्ट करे। अब चीन इस मामले में ये चाहता है कि इनकी आपस में मामला तय हों, दो रियासती हल हो। माजी के मुआहदों में नाकामी के बावजूद चीन अब भी इसराइल हमास के दरमियान जारी तनाज़ात में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है और फ़लस्तीन में मौजूद अहम ग्रोहों में इत्तेहाद को इस नतीजे की कलीद समझता है। नाज़रीन, चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा कि चीन और फ़लस्तीन शराकतदार हैं और चीन इत्तेहाद और मसालत के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ काम और कोशिशें जारी रखेगा। नाज़रीन, चाइना ने 3 नुकाती एजेंडा भी पेश किया है, जिसमें नंबर 1 देरपा जंगबंदी को फ़रोग़ देना है, नंबर 2 फ़लस्तीन पर हुकूमत करने वाले फ़लस्तीनियों के असूल को बरकरार रखना और नंबर 3 रियासत फ़लस्तीन को 2 रियासती हल के हिस्से के तौर पर तस्लीम करना और इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देना शामिल है। नाज़रीन, चीन की जानिब से फ़लस्तीनी मकासद की हमायत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा मौज़े तंग के दौर तक फैली हुई है, यानी ये अब से उनकी हमायत नहीं कर रहे, जिन्होंने दुनिया भर में नाम नहाद कौमी आज़ादी की तहरीकों की हमायत में फ़लस्तीनी को हथियार भेजे थे। यहाँ तक कि मौज़े ने इसराइल को मुआवजा ताइवान से किया, जिसे अमेरिका की हमायत हासिल है। हालिया तनाज़े पर अपने तबसरों में चीनी हुकाम और यहाँ तक कि सदर शी जिनपिंग ने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर शी जिनपिंग ने अपने आला सफारतकारों को भी मुज़ाकरात के लिए मशरिक़ वस्ता भेजा है और हाल ही में बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस के लिए अरब रहनुमाओं की मेज़बानी की है। नाज़रीन, ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब चीन बैनुल-अक़वामी सियासत में बराह रास्त किरदार अदा करने के अज़ाइम रखता है और इसने ख़ुद को अमेरिका के मुकाबले में दुनिया के लिए एक बेहतर हामी के तौर पर पेश किया है। गुज़श्ता साल इसने मशरिक़ वस्ता के हरीफ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2016 के बाद पहली बार ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा किया था। अब देखना यह है कि चीन इस सालसी की कोशिश में किस हद तक कामयाब होता है और इसराइल हमास के दरमियान क्या चीज़ तय पाती है। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।